आसनसोल समेत कोयलांचल के विभिन्न इलाकों में वैध खदानों के साथ ही अवैध खदानों का कारोबार कोयला माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं। सीबीआई की नजर अब इन कोयला माफियाओं पर है। सीबीआई अब कोयला माफियाओं की कुंडली खंगाल रही है। सीबीआई के सूत्रों की माने तो एसीएल के 5 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन अधिकारियों पर कोयला माफियाओं को मदद पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई की जांच में एसीएल अधिकारी के नाम के बाद एसीएल की जांच एजेंसी विजिलेंस विभाग भी हरकत में आ गई है। सूत्रों की माने तो सीबीआई के साथ साथ विजिलेंस भी समानांतर रूप से जांच कर रही है। मंगलवार को विजिलेंस की एक टीम पांडवेश्वर एरिया कार्यालय आई। उस वक्त कार्यालय में एरिया के जनरल मैनेजर अमित कुमार धर मौजूद नहीं थे। खबर है कि उनकी गैर मौजूदगी में अधिकारियों ने उनके दफ्तर में ताला लगा दिया। इसके बाद विजिलेंस की टीम पांडवेश्वर थाना अंतर्गत जमुड़िया ब्लॉक के श्यामला इलाके में गई। आरोप है कि यहां लंबे समय से अवैध खदानें चलाई जाती हैं। संस्था के द्वारा हाल ही में करीब 50 अवैध खदानों को मिट्टी डालकर भर दिया गया था। मंगलवार को विजिलेंस की टीम ने उन खदानों का जायजा लिया, साथ ही इलाके में और भी अवैध खदान है या नहीं इसकी जानकारी ली। पांडवेश्वर के अलावा मंगलवार को झांझरा इलाके के 3-4 खदानों में भी अभियान चलाया गया। विजिलेंस और सीबीआई की कार्रवाई से एसीएल अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इधर एक और खबर मिल रही है रानीगंज से कि अब ट्रक से नहीं साइकिल से हो रही है कोयले की तस्करी। सीबीआई की छापेमारी के बाद कोयला माफियाओं ने तस्करी का तरीका बदल लिया है। एक अधिकारी के शय पर कोयले की तस्करी हो रही है। अधिकारी और सुरक्षाकर्मी की मिली भगत से कोयले की ये तस्करी अभी भी बदस्तूर जारी है। कोयला तस्करी में नेता से लेकर माफिया तक शामिल हैं। कोयला तस्करों को सीबीआई का भी खौफ नहीं है। सहयोगी अरुण बर्नवाल धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं अरुण बर्नवाल का। अरुण, लगातार अब दबिश बनाई जा रही है बंगाल से लेकर झारखंड तक में, और उस दबिश के बाद भी अब तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से अवैध तस्करी अभी भी बदस्तूर जारी है। अब ट्रक नहीं तो साइकिल का सहारा। देखिए आसिया, इस पूरे कोलफील्ड में न सिर्फ धनबाद बल्कि आसनसोल जो रानीगंज का इलाका है उसमें इस तरह के अमूमन आपको दिख जाएंगे कि पहले किसी लाचार गरीब को आप साइकिल के माध्यम से जो संगठित गिरोह है वो पहले तो साइकिल के मजदूरों के द्वारा उनको मजदूरी देते हुए उनसे साइकिल के द्वारा कोयले एकत्रित करता है और फिर उससे एक कहीं अपने गंतव्य दिशा की ओर ट्रकों में लोड करके भेज दिया जाता है। तो ये सिलसिला जो है ये थम नहीं रहा है। हालांकि सीबीआई ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है और इस जाँच में जैसा कि आपने बताया विजिलेंस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, एसीएल के विजिलेंस ने भी, और इससे अधिकारियों के साथ साथ कोयला कारोबारियों में भी बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि आज ही विजिलेंस ने कई ऐसे खदानों का मुआयना किया जिसे भर दिया गया था उसमें अमेंडमेंट बताकर, लेकिन वहां से भी कोयले की निकासी अवैध रूप से की जा रही थी। ऐसे कई एग्जाम्पल बंगाल में देखे गए। तो कहें तो देखिए इस सबके किंग पिन का जो लाला है वो इतना बड़ा सिंडिकेट अपने आप में तैयार कर लिया था, एक इतना एम्पायर खड़ा कर लिया था कि उसके झांसे में आकर कोयला के बड़े बड़े अधिकारी भी उसके झांसे में आ गए और उसके बाद इसका सिंडिकेट ये चलने लगा जो बंगाल से स्टार्ट होकर झारखंड, बिहार और यूपी तक चला गया। और इसमें चारों राज्यों के कहें तो पुलिस अधिकारी और अधिकारियों के साथ उसकी मिलीभगत है, जिसमें अवैध कारोबारी भी शामिल रहते हैं। और ये कोई एक दिन का तो खेल है नहीं अरुण। अवैध खदानों से तस्करी, वैध खदानों से तस्करी, आखिर प्रशासन के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, एसीएल बीसीसीएल के नाक के नीचे हो रहा है। तो अधिकारी जब तक मिले नहीं, उनका जब तक संरक्षण नहीं मिला, तस्करी तो नामुमकिन है। निश्चित रूप से आसिया, देखिए जब तक नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी उसका संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक इस तरह के कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। कोयलेरी फील्ड में कोयले की चोरी, यहाँ तक कि जो हाईवा जो लोड होते हैं, माइंस से लोड होते हैं अपने गंतव्य दिशा की ओर जाने के लिए, वहाँ उसको बीच रास्ते से टपा देने का काम किया जाता है। तो ये जब तक अधिकारियों और पुलिस और स्थानीय स्तर के जो रंगदार हैं या दबंग हैं उनकी मिलीभगत नहीं होगी तब तक ये कदापि संभव नहीं है कि कोई भी इस तरह का अपना काम, इस तरह के सिंडिकेट को अंजाम दे दे, इस तरह का काम करे। पूरी खदान खोद दी जाती है अरुण। वाकई बहुत ताजुब होता है कि पूरी खदानें खोद दी जाती है, अवैध तरीके से खनन हो रहा है, कैसे जानकारी नहीं होती है। ऐसे दोषी अधिकारियों को जल्द सामने लाकर कार्रवाई होनी चाहिए।
निश्चित रूप से आसिया, मैं वही बता रहा था, वो नीचे स्तर के अधिकारी, थाना हो या नीचे स्तर के नेता हो, उनसे लेकर टॉप लेवल के नेता, जहां पर भी ये इन अवैध कारोबारियों को लगता है कि उसको अगर टच नहीं किया गया तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसे लोगों को वो अपने संपर्क, अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देकर, या तो पैसे से हो या फिर शराब से हो, शबाब से हो, किसी भी तरह हो, उनको अपने चंगुल भी ले लेते हैं और उसके बाद ये इनका पैमाना शुरू हो जाता है। झारखंड, धनबाद की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ इलीगल माइंस, जो माइनिंग किया जाता है, वो जो बंद खदान होते हैं वहां से कोयले निकाले जाते हैं। जबकि बंगाल में तो ऐसा इलाका है जहाँ कुआं बनाकर, घर में कुआं बनाकर कोयले की बजाते, जिस तरह चाणक्य से माइनिंग होती है उस तरह लेबर नीचे जाकर कोयला कटिंग करके उसको निकालते हैं और उसको बाजार में अवैध रूप से बेचते हैं। तो ये पट्टा होता है, सरकार का पट्टा है ECL के नाम पे, और खनन करता है कोई दबंग और माफिया, और उसको न सिर्फ कंपनी को बल्कि सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचाता है। तो बगैर मिली भगत के संभव नहीं है, और इसमें टॉप लेवल तक के अधिकारी भी शामिल हैं इसमें। एक और सवाल जहन में आ रहा है अरुण, ये जो दबिश हो रही है, जो छापेमारी हो रही है, जिससे पूरे कोयला माफिया में तो हड़कंप है ही, ECL के अधिकारी भी अब डरे सहमे हैं। क्या ये सिर्फ बंगाल चुनाव तक ही जारी रहेगा या उम्मीद करें कि तह तक जाने की कोशिश होगी? देखिए आसिया, इस मामले में सब कुछ तो कहीं न कहीं राजनीतिक संकेत तो दिखता ही है। पिछले दिनों जब गृह मंत्री जब अपने बंगाल के दौरे पे थे तो उन्होंने लाला के नाम को बजाते उसके नाम से संबोधन किया था अपने भाषण के दौरान, और उनकी नहीं चलेगी आगे, ये भी उन्होंने कहा था। तो ऐसी संभावना दिख रही है जो शायद इलेक्शन तक ही ये ऐसा रहे। लेकिन जिस तरह का अभी CBI को फ्री हैंड केंद्र सरकार ने कर दिया है, तो लगता नहीं है इसमें अभी कोई रुकावट पैदा होगी, और इस नेक्सस को तो कम से कम सरकार जो है वो ध्वस्त करने में लगी गई है। तो फिलहाल अब CBI एक्शन में है, ये कितने, क्या इलेक्शन तक ये ही रहेगा या उसके आगे तक चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो कई ऐसे अधिकारी जो अब निशाने पर है विजिलेंस और CBI के, कई दफ्तरों में ताला जड़ने की भी खबर है अरुण। अगर अधिकारी नहीं मिले हैं तो ताला जड़ा गया है, यानी ये माना जाए कि जांच बहुत गहनता के साथ हो रही है और ऐसे अधिकारी जल्द ही नपेंगे भी। एकदम निश्चित रूप से आसिया, अभी जिस तरह मैं बताया, जो CBI को लोगों ने, केंद्र सरकार ने फ्री हैंड छोड़ दिया है, तो अभी किसी भी स्तर का, चाहे कितना भी रसूख वाला नेता हो या कितने भी ऊंचे पद पर अधिकारी हो, उसके खिलाफ निश्चित रूप से CBI कार्रवाई करेगी। और आज की जो घटना थी वो बंगाल में पांडेसर में जो GM असित कुमार धर के कार्यालय में तालाबंदी की गई है, वो भी कोयला मंत्रालय के ही निर्देश पे हुआ है, क्योंकि वो ECL का इंटरनल विजिलेंस की टीम थी, तो वो कोयला मंत्रालय से ही टैग है, तो उसने अब कार्रवाई की है और फिलहाल GM के कार्यालय को सील कर दिया गया है। क्योंकि जो पांडेसर इलाके में जो 50 अवैध खदानों को बंद करके मिट्टी भरने का काम किया गया था, मामला वहीं संदेहास्पद है विजिलेंस के निगरानी में। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है कि विजिलेंस उस समय क्या कर रही थी, क्योंकि उसको ECL की विजिलेंस टीम है, और वो उस समय कहाँ थी, क्योंकि वो कंपनी के ही इंटरनल फोर्स। एक और सवाल भी उठता है अरुण कि चलिए अधिकारी, कोल माफिया सब सही है, लेकिन क्या इसमें सफेद पोश शामिल नहीं होंगे? उनके इलाके से अगर ऐसी चोरी हो रही है, ऐसे खनन हो रहे हैं, तस्करी हो रही है, तो क्या वो शामिल नहीं होंगे? कैसे वो खामोश रहे? देखिए, बंगाल के बारे में ये माना जाता है कि आप अगर कैडर नहीं है, टीम जो सरकारी दल में जो भी हैं, या पहले लेफ्ट की सरकार थी, अभी TMC की सरकार है, उसके कैडर अगर आप हैं, तो बगैर कैडर की सहमति के उस इलाके में कुछ भी अवैध काम नहीं हो सकता है। कुछ भी काम करने के लिए, कोई वैध काम को भी उनको करने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये तो अवैध काम था। तो अवैध काम का नीचे स्तर से अधिक खादी के लोग इसमें शामिल है, नीचे से लेकर टॉप लेवल तक के। तो इस बंगाल की जहाँ तक बात है वो एकदम खुलेआम है। देखिए, झारखंड में भी जो स्थिति है आसिया, ये यहाँ भी बगैर मिली भगत के तक कुछ होता नहीं है कहीं, और इसमें नेता लोग भी, सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल होते हैं। तो सिर्फ पुलिस को, खाकी को ही दोषी देना कदापि उचित नहीं होगा। इसमें खादी और रसूखदार वाले ऊंचे ओहदे के अधिकारी भी इसमें शामिल है, उनका संरक्षण रहता है, जिसके कारण ये इतना बड़ा नेक्सस चलता है, संगठन चलता है और अवैध कोयले का कारोबार फलता फूलता है। जी
चलिए, शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह सीबीआई को भी फ्री हैंड छोड़ा गया है इस मामले में, तो लग रहा है कि जल्द से जल्द जो तमाम अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी तस्करी और अवैध खनन हो रहे हैं उन पर लगाम जल्द लगेगी और कार्रवाई होगी ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ मैनेज होता है तभी इतना बड़ा खेल होता है, ऊपर तक भी पहुंच होनी चाहिए।